हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? आई थिंक ऑल इज वेल। देखो, अपने कल एक्सरसाइज चल रही थी 4.2, 4.1 हो गई थी, अब 4.2 ही चलेगी। वैसे चल नहीं रही थी, आज चलेगी। और उसके अनुसार हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना। 4.1 के सभी क्वेश्चन कर लिए थे। आज 4.2 पर हम चर्चा करेंगे। 4.2 आपके असमिका है। 4.2 जो है आपके असमिका है, उसका नाम है असमिका। असमिकाएं यानी इनके, अब देखो, असमिकाएं और समीकरण में अंतर क्या होता है। एक तो असमिकाएं क्या होती है, ठीक है, और एक आपके पास आएगा समीकरण, ठीक है। ये दो चीज होती है। वास्तव इनको होता है क्या है, देखो असमिकाएं जो आपको दी हुई होगी, वहां पर असमिकाओं के लिए चिन्ह होता है। देखो, समीकरण में हमेशा बराबर का चिन्ह होगा, बराबर में 0 होगा, ठीक है। असमिका में होता क्या है, या तो आपके पास ग्रेटर देन या इक्वल देन आएगा, या आपके पास लेस देन इक्वल देन, या आपके पास ग्रेटर देन या लेस देन, या आपके ये 3 चीज आएंगे, है ना। ये 4 चीज, ये 4 चीज जहां आपको दे दे और उसके दूसरी तरफ होगा 0, यानी ग्रेटर देन 0 से छोटा है, बराबर होता है 0 से बड़ा, 0 से छोटा। ये 4 कंडीशन जहां आपको मिल जाए, ऐसे समझ लेना वो असमिकाएं होती है, ठीक है। और समीकरण के अंदर क्या होता है, बराबर में सीधा ही 0 दिया होता है। असमिकाओं को सरल करने के लिए सबसे अच्छी यही एक स्थिति होती है कि उसको सीधा ही किस में चेंज कर दो, समीकरण में। असमिकाएं होती है, उसको सीधा ही किस में चेंज कर दो, समीकरण में चेंज कर दो, ठीक है। जैसे ही आप असमिकाओं को समीकरण में चेंज करेंगे तो होगा क्या, इस असमिकाओं को समीकरण में चेंज करेंगे तो अपने पास ये समीकरण बन जाएगा, ठीक है। उस समीकरण के अंदर हम x बराबर और y बराबर जो अपने मान आएंगे ना, उनको रख लेंगे। जैसे x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या, छायांकित, असमिकाओं के लिए सबसे अच्छी कंडीशन होती है, इनमें छायांकित भाग बनाना होता है, ठीक है। असमिकाओं के अंदर कोई निश्चित मान नहीं होता है कि ये x बराबर इतना होगा, इतना नहीं, यानी इनका मान बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा, ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं है समीकाओं के अंदर। अब असमिकाओं को सरल करने के लिए हम कुछ नियम बताऊंगा मैं, है ना। वो नियम क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे। देखो, नियम नंबर 1, तो यहां नियम लिखाऊंगा मैं आपको, असमिकाओं को परिवर्तित करने के नियम, ठीक है, या उनको सरल करने के नियम। तो देखो, सबसे पहले दी हुई असमिका, सबसे पहले दी हुई असमिका को समीकरण में बदलते हैं, समीकरण में बदलते हैं, अर्थात बराबर में 0 रखते हैं, ठीक है। ये नियम नंबर 1। जैसे ही, यानी उसको समीकरण में बदल देंगे, अर्थात बराबर में क्या रखेंगे, जो 0 है ना वहां पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे, या अर्थात बराबर का चिन्ह लगा, ऐसे लिख लो आप, तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। दूसरा नियम असमिका में क्या आएगा, दूसरा नियम आपको असमिका में दिया होगा, जो समीकरण है उसमें, अब असमिका में क्या बन गया, समीकरण बन गया ना, यहां पर समीकरण में बन गया। अब हम असमिका नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण, क्योंकि असमिका से हमने उसको किस में बदल दिया है, समीकरण में बदल दिया है, ठीक है। तो असमिका से हमने समीकरण में बदल दिया। समीकरण में x बराबर 0 व y बराबर 0 रखकर मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। एक तो x बराबर 0 रखेंगे, मान ज्ञात करेंगे, फिर y बराबर 0 रखेंगे और मान ज्ञात करेंगे। तीसरा क्या है, असमिका में जो समीकरण आएगा, हाँ, तीसरा यहां कंडीशन हो गया। अब यहां से x और y का मान आ जाएंगे, फिर हम ग्राफ में छायांकित चित्र बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, ग्राफ में छायांकित चित्र या चार्ट, या हम कह सकते हैं ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते, छायांकित ग्राफ बनाएंगे या छायांकित चित्र बनाएंगे, या जो चार्ट आप आना लेते हो ना उस हिसाब से बनाएंगे। अब चौथी कंडीशन क्या करेंगे, ठीक है।
चौथी कंडीशन है यदि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 व y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। यहां पर दो कंडीशन बनेगी। पहली, रखने पर यदि असमीका को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है तो छायांकित भाग, छायांकित भाग दो तरह बनेगा, या तो रेखा के इधर बनेगा या इधर बनेगा। अब वो छायांकित भाग इधर बनेगा, ठीक है। तो अब देखो, यदि संतुष्ट करते हैं निर्देशांक यानी x बराबर 0 और y बराबर 0, तो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु की ओर बनेगा। छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ बनता है। यदि, इसी के दूसरा है, यदि संतुष्ट नहीं करता यानी असमीका को असंतुष्ट करता है तो छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत बनता है। यानी संतुष्ट करेगा तो मूल बिंदु की तरफ, और संतुष्ट नहीं करेगा तो मूल बिंदु के विपरीत तरफ बनेगा। देखो आपके शायद फोकस एकदम सही आ रहा होगा, एकदम अच्छा प्रकार से फोकस आ रहा है, ठीक है। हाँ, एकदम सही है, देखो, ठीक है। तो यदि ये संतुष्ट करता है तो देखो इसमें कहीं कुछ हल्का सा सही एडजस्ट करना पड़ेगा आज तो। हाँ, अब सही है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा फोकस के कारण ज्यादा हो जाएगा तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हाँ, हल्का सा ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हल्की सी आएगी, जैसे मैंने बोल रखा हूँ वैसे आ जाएगा। और वैसे अपना वीडियो फुल एचडी में भी होगा, घबराओ मत। इस चीज को आप यूज करके उतार लेना, है ना। मैं इसको क्लीन करूंगा क्योंकि हम अपना जो एक्सरसाइज है उस पर चर्चा करेंगे। इन 4 बिंदुओं से जो अपनी ये ग्राफ प्रश्नावली है वो कंप्लीट होगी, और सबसे इजी प्रश्नावली है, शानदार प्रश्नावली है, ज्यादा दिक्कत लेने वाली हमें चीजें नहीं है, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं। अब इसको आप यूज करके उतार लेना। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब हम प्रश्न नंबर 1, इसका पहला प्रश्न नंबर 1 दे रखा आपको असमीकाओं को आलेख विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। असमीका सीधा ही दे रखा, आपको दिया हुआ आएगा असमीका, उसमें और इसमें यानी 4.1 और 4.2 में अंतर क्या होगा। वहां पर तो आपको सीधा कंडीशन दी होगी, लेकिन यहां पर आपको लिखा हुआ आएगा असमीका, यानी असमीका सीधा ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो घबराने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें सीधा ही मिलेगा कि ये असमीका है और इसको क्या करो, संतुष्ट करो, या इसको हल करो, या इसके हल ज्ञात करो, ठीक है। तो यहां पर इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो x ग्रेटर देन इक्वल देन 2, यानी x का मान क्या है, वो है या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा। देखो, इसका अर्थ होता है ये मान इधर वाला बड़ा और इधर वाला, ये मैंने बता भी दिया आपको, इधर वाला छोटा होता है। इसके नीचे एक लाइन आ जाए, इसका मतलब बराबर है, इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है एक लाइन का मतलब। यानी जो x का मान होगा वो या तो 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा नहीं होना चाहिए कभी भी, 2 से ही बड़ा हमेशा, या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो असमीका को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला बिंदु
दी हुई असमिका को समीकरण में बदलने पर, दी हुई असमिका को समीकरण में बदलने पर, चलो देखो समीकरण में बदल देते हैं। समीकरण में जैसे बदलेंगे तो बताओ अक्स बराबर क्या हो गया 2, ये एक ही पद था आपके पास, ठीक है। तो अक्स बराबर, अब यहाँ पर अक्स और वाई का मान यानी आपके पास वाई वाला नहीं है तो अक्स में 0 नहीं रखना है। अक्स बराबर 2, अब यहां हम क्या करेंगे साइड में इसी समय आपको ग्राफ बनानी पड़ेगी। ये लो इधर मैं बना देता हूं, ये हो गया आपके पास 0, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये अक्स होता है, ये आपके पास वाई, ये अक्स डेस, ये वाई डेस, ठीक है। ऊपर भी लिख देना 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या करेंगे इनको लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर आपको अक्स बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो ये अब वाई का मान ही नहीं है तो हमें वाई पर जाना ही नहीं है, यानी ये सीधा ही इस प्रकार से बनेगा। अक्स बराबर 2 का मतलब इस प्रकार से, यहां पर 2 इधर लिख देता हूं मैं, ये भाग बन गया आपके पास अक्स बराबर 2, ये ग्राफ बन गया। अब हमें प्रदर्शित करना है छायांकित भाग, है ना, यानी छायांकित भाग बनेगा या नहीं बनेगा। इसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, देखो असमिका में अक्स बराबर 0 रखने पर, रखो ये रहे समीका, तो ये हो गया 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 2। असमिका हमारे पास थी, या इसको समीकरण 1 नाम दे देना, तो यहाँ असमिका की जगह आप समीकरण 1 भी रख सकते हो, तो यहाँ लिख देना आप चाहे लिखना चाहो तो, किसमें समीकरण 1 में, या तो असमिका लिख देना या समीकरण 1 लिख देना। मैंने दोनों ही बता दिया उसे काट करके, ठीक है, अलग अलग क्या लिखूंगा इनको। तो बताओ 0 का मान 2 से कभी बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, तो यहाँ तो अतः यह लिख देना दी हुई जो स्थिति है वो इसको क्या असमिका को संतुष्ट नहीं करती है, तो दी हुई स्थिति, यानी हमारे पास कौन सी स्थिति, ये स्थिति है ना, ये असमिका को संतुष्ट नहीं करती है, असमिका को संतुष्ट नहीं करती। अब संतुष्ट नहीं करती तो इसका चौथा बिंदु विपरीत होगा, नहीं करती है, अतः छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत होगा। मूल बिंदु के कैसे होगा, ये विपरीत। अब मूल बिंदु, ये मूल बिंदु 0 0 यही बताया था मैंने, ठीक है, तो इसके विपरीत कहां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये लो इसके विपरीत। तो इस प्रकार से आपको देखो इसे लाइन से दर्शा देना, या इधर छायांकित भाग हल्का हल्का पेंसिल से गहरा कर देना, है ना, कैसे, या तो ऐसे प्रदर्शित कर देना, या आप अपनी पेंसिल है ना उससे ऐसे कर देना, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। तो असमिका का मान क्या हो जाएगा, या तो मूल बिंदु की ओर तो होगा नहीं, मूल बिंदु के विपरीत होगा, तो विपरीत होगा, तो यहाँ हमें सीधा ही दिख रहा है क्या होगा, उसके विपरीत होने की स्थिति में अपने पास हो जाएगा ये लो, यानी मूल बिंदु के दूसरी ओर। इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इससे ज्यादा हमें करना ही नहीं है, क्योंकि हमें पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये छायांकित भाग का हो गया, उधर का जितना भी भाग हो गया ये उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये अनंत तक होगा, क्योंकि अक्स का मान 2 से बड़े का मतलब क्या हो गया, 2 से अधिक, जैसे 3 4 5 6 ऐसे चलते रहेंगे, अनंत तक रहेगा ये मान, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, आप यूज करके इसको उतार लेना। मैं इसका अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। सिर्फ छायांकित भाग दर्शन है। अब एक चीज का मान ध्यान रखना, अभी आप यहीं पर आप कर सकते हो चाहो तो, यानी जो मान है ना अधिकतर, जैसे x का मान है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, तो यहाँ 2 गया, इधर जाएंगे तभी बढ़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 इधर है ना, तो इधर बड़ा हो गया, तो हमें यहीं पर मालूम चल जाता है कि असमिका बनेगी किधर, ठीक है। तो हमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है y का मान लेस देन इक्वल देन -3, यानी -3 से छोटा। अब देखो -3, अब एक चीज बताओ मेरे को, है ना, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। एक बेसिक चीज बता देता हूं, एक तो मैंने लिख दिया जैसे प्रश्न में -3 और एक -10।
इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, ध्यान रखना माइनस के अंदर जो संख्या बड़ी होती है वो तो होती है छोटी, और जो छोटी होती है वो सदैव बड़ी होती है। तो ये 3 बड़ा और 10 क्या हो गया, छोटा। कैसे, अब ऐसे समझ लो, दो विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी ये है। ठीक है, हंसा दे दो इनको, थोड़ा सा स्माइल होनी चाहिए बेचारों के मुंह पे। ठीक है, ये 2 विद्यार्थी है। ठीक है, एक विद्यार्थी ने किसी से 3 रुपए उधार लिए और दूसरे ने कितने रुपए लिए उधार, 10 रुपए। तो 10 रुपए वाले, अब देखो 3 रुपए वाला तो जल्दी उस उधार को वापस चुका देगा। ठीक है, तो वो तो फ्री हो जाएगा, यानी वो बड़ा हो गया। जबकि ये 3 रुपए इसने चुका दिए एक समय के लिए और इसने भी 3 चुका दिए, तो पीछे कितने बच गए अपनी, -7। यानी अभी तक ये 7 रुपए और इसको चुकाने हैं, तो ये तो फ्री हो गया ना। अब ये 7 रुपए कमा लेगा, तब तक ये 7 रुपए चुकाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा हो गया, ये धनाय, इसके पास पूंजी एकत्रित हो गई, इसके पास अभी एकत्रित नहीं हुए, क्योंकि ये अभी तो इसको चुकाना है 10 और इसको कितने चुकाने, सिर्फ 3 चुकाने हैं। यानी ये जल्दी से चुका लेगा और फ्री हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, बड़ी राशि, और ये इसको टाइम लगेगा, तो ये छोटा। और दूसरी चीज याद रखना कि जो माइनस से बड़ी संख्या होती है वो तो होती है छोटी, और छोटी वाली क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो -3 से छोटा, तो -3, अब जैसे मान लो ऐसे मिलेगा आपके पास, ये -3 हो गया, ऊपर जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -2 आएंगे, तो इसका मतलब इससे तो ये बड़ा ही है, यानी -2 बड़ा है -3 से, लेकिन हमें लेना है छोटा। तो जो छायांकित भाग बनेगा ना, वो किधर जाएगा आपके पास, नीचे जाएगा। छोटा तो तभी होगा जब उससे ज्यादा बड़ी संख्या आए, तो यहां से हमें यह चीज मालूम चल जाएगी। अब इसको हम करेंगे, और देखो कैसे, चलो देखो इसको वैसे और कर लेते हैं। ये तो मैंने सीधा साधा बता दिया कि कैसे करना है, अब जो क्वेश्चन को सरल करेंगे उसको और बता देते हैं। तो इसको आप समीकरण 1 दे दो, और नहीं दे दो तो असमीका भी लिख दो। तो ये असमीका को समीकरण में बदलने पर, तो इसको बदलेंगे तो देखो y बराबर हो जाएगा -3। y बराबर कितना हो गया, -3। तो यहां बना लो, ये हो गया x, ये y, ये x डैश, ये y डैश। तो ये तो हो गया 0, ये 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 और ये 4, ये हो गया -1 -2 -3। इधर भी लिख लो -1 -2 -3। यानी y का मान कहां पर है, -3 पर। अक्ष नहीं है तो हमें अक्ष वाले को काटना नहीं है, यानी जहां अक्ष नहीं दिया हो अक्ष वाले को काटना ही नहीं है, सीधा आपको तो कौन सी को काटनी है, y वाले को। ये हो गया। अब इसमें हमें बनाना है छायांकित भाग। ठीक है, कि छायांकित भाग आपके पास कहां बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, यानी इस रेखा के ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। वैसे तो मैंने बता दिया है, क्योंकि छोटा कब होगा, जब बड़ी संख्या होगी, तो 3 से नीचे बढ़ी जाएगी तभी होगी, तभी छोटा आएगा। तो यहां पर देखना है, ये तो मान हो गया आपके पास ये। अब क्या करेंगे, असमीका में y बराबर 0 रखने पर, वहां आपके पास इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में x था, तो x बराबर 0 रखा, यहां y है, इसलिए y बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। में y बराबर 0 रखने पर, चलो y बराबर हम क्या रख देते हैं, 0 रखते हैं। तो यहाँ 0 रखेंगे, तो देखो 0 लेस देन इक्वल देन -3। तो बताओ पहली चीज तो 0 -3 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है, एक कंडीशन तो यही गलत। दूसरी, 0 का मान -3 से छोटा होता है क्या, नहीं, यहाँ 0 बड़ा है। क्यों, क्योंकि अभी 0 किसी से कुछ ले ही नहीं रहा। ठीक है, तो 0 तो बड़ा होगा माइनस की संख्या से, क्योंकि इसके पास अभी 3 रुपए इसको चुकाने हैं, इसको कुछ नहीं चुकाना है, ये इक्वल हो गया, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो जाएगा। तो ये बताओ कंडीशन दे रखी है क्या, नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जिधर से मुंह खुला होता है वो होता है बड़ा। तो अब -3 थोड़ा ना बड़ा हुआ, यहाँ बड़ा है 0, यहाँ कौन सी राशि बड़ी है, 0 बड़ी है, लेकिन इसने 0 को क्या दे रखा है, देखो मुंह बंद हो गया, इसका मतलब छोटी दे रखी है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो बड़ा कौन है, 0 है, लेकिन इसने किसको प्रदर्शित कर दिया, -3 को, तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो दी हुई स्थिति असमीका को संतुष्ट
नहीं करती है, नहीं करती है। अतः छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत बनेगा। मूल बिंदु के विपरीत का मतलब क्या हो गया, ये नीचे की तरफ बनेगा, है ना। ये मूल बिंदु के किधर बनेगा, विपरीत, नीचे की ओर बनने वाला है। ऐसे बन जाएगा ये मूल बिंदु के विपरीत। यही छायांकित भाग है, ठीक है। इसको आप यूज करके बता लेना। थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी कम हो रही है, आज क्या चक्कर है, क्योंकि लाइट का फोकस थोड़ा ज्यादा है ना। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया ना, इसलिए हल्का सा आपको दिक्कत आ रही होगी। हाँ अब देखो सही है, ठीक है। तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ जाएगी शायद। ठीक है, वैसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज तो नहीं है, हल्की सी दिक्कत है क्योंकि फोकस थोड़ा सा कम पड़ रहा है ना। तो कोई बात नहीं है, वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये स्थिति हो गया आपके इसके लिए। अब आपकी जो चौथी स्थिति चलेगी वो कैसे बनेगी, अब हम अगला क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, हाँ हम देखो इसके अब अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन में इसी के जैसे अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यही आपके असमिका है, उसको ही आपको क्या करना है, सही करना है। देखो आज थोड़ा सा क्या है, वीडियो हल्का सा क्लियरिटी कम हो जाए तो मेरे को बता देना। वैसे क्लियरिटी इसकी कम नहीं है, इतने में तो हम देख सकते हैं आराम से, फुल एचडी के अंदर दिख जाएगा और हम और कर लेंगे सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो वैसे दिक्कत वाली आपको कोई चीज नहीं आएगी। चलो इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं, x माइनस 2y। देखो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, x माइनस 2y लेस देन इक्वल देन 0, ठीक है। अब देखो यहाँ वही चीज है, असमिका को सबसे पहले समीकरण में चेंज कर दो। तो असमिका को समीकरण में बदलने पर, असमिका को किस में बदलेंगे, समीकरण में बदलेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0। अब अपने पास जो कंडीशन है दूसरी लगेगी अब यहाँ, क्योंकि यहाँ x और y दो पद आ गए ना, ठीक है। अब रखेंगे x बराबर 0। देखो x बराबर 0 रखने पर अब लगेगी, क्योंकि यहाँ पर दो पद है x और y, या x और y बराबर 0 रख करके हल निकालते हैं, मैंने यही कहा था। तो यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो देखो 0 माइनस 2y बराबर 0, ये 0 इधर जाएगा तो 0 जाएगा, तो माइनस 2y बराबर भी क्या हो गया, 0। तो y बराबर आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। यानी x बराबर, यानी हमारे पास हुआ क्या, कंडीशन ये हो गई कि आपके पास जैसे मान लो ये y दे रखा है, ये x दे रखा है, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। ये आपके पास 0 दे रखा है, ये 1 2 3 4, ये दे रखा आपको 1 2 3 और 4, ये -1 -2 -3 और -4, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस प्रकार की आपके पास कंडीशन बन जाएगी। x बराबर भी 0 हमने ले लिया और y बराबर भी 0 आ गया, तो बताओ वो यही हो गया ना। तो हम न तो इधर गए ना इधर गए, कहीं नहीं गए ना, तो इसलिए अब हमें मान o रखने पड़ेंगे। इस स्थिति में आ जाने के बाद अब क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर देखो क्या आएगा, x बराबर जैसे ही हम 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, उस बिंदु को देखेंगे। x बराबर 1 रखो, ये इस समीकरण में, ठीक है, इसमें तो आप लिख लेना चाहिए आप समीकरण, इसको मिटा लेता हूं मैं हल्का सा। तो यहां इसको समीकरण 1 दे देना और लिख देना समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, ये तो देखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ऐसे कई मान रख सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ कुछ ही रखने हैं। x बराबर जैसे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। ये इधर किसका है, प्लस का, इधर आते हैं किसका हो गया, माइनस का। तो माइनस 2y बराबर ये माइनस का 1, तो y बराबर कितना हो गया, -1 बटा -2 कट गया, y बराबर कितना आ गया, 1 बटा 2, y का मान कितना आ गया, 1 बटा 2। अब देखो ये बिंदु होगा क्या, जैसे ही आपके पास x बराबर ये आ गया ना, तो y बराबर 1 बटा 2 कैसे होगा, देखो
पहले तो हमारे पास x बराबर 0 ले लिया हमने, x बराबर 0, y बराबर 0। चलो एक तो ये हो गया, ठीक है। अब हम न तो ऊपर जा सकते हैं न नीचे जा सकते हैं। यहां पर आपके पास दो मान है तो दो बिंदु बनेंगे, ऐसे समझ लो आप। तो x बराबर 1, y बराबर 1/2। जैसे मान लो 1/2, तो ये तो यहां से यहां 1 हो गया, इसका आधा हो गया यहां, ऐसे चलेगा। और ये यहां ये बिंदु हो गया ये वाला, ऐसे हुआ, ठीक है। ये बिंदु ऐसे हुआ तो यहां से अब चलेंगे ऐसे, इस प्रकार से जाएगा। तो ये आपके पास जो हमने बिंदु लिया था 1 और 1/2 बिंदु आ गया, और ये 0 0 आ गया। इस प्रकार से ये बिंदु गुजरेगा। अब हमें देखना है छायांकित भाग किधर बनेगा। पहले तो देखो दे रखा आपको लेस देन और इक्वल देन। लेस देन का मतलब हो गया माइनस में जाती हुई संख्या। लेस देन का सीधा ही मान क्या हो गया, माइनस में जाती हुई संख्या, ठीक है। तो कौन सी तो माइनस में जाएगी, कौन सी प्लस में जाएगी, ये संतुष्ट करेगी या नहीं करेगी, चलो इसको भी देखते हैं। हाँ चलो तो अब देखते हैं आगे। अब यहां तक आप इसको थोड़ा सा उतार लेना। मैं क्या है ऊपर वाले को इसको क्लीन करूंगा इतने को, तो आप यूज करोगे क्योंकि अपने उधर ग्राफ आ गए ना, तो उधर आएगा तो थोड़ा बॉक्स के साथ दिखेगा, इसलिए मैं इधर ही बताऊंगा इसको। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, यूज करके आप यहां तक एक बार उतार लेना इसको, है ना। हाँ अब देखो ये भी हो गया हमारे पास, असमिका चाहिए। अब देखो चौथी कंडीशन पर चलेंगे। अब असमिका में, असमिका में ठीक है क्या, x बराबर 0 व y बराबर 0 रखने पर, रखो यहां 0 -2 × 0 लेस देन इक्वल देन 0। 0 - 0 लेस देन इक्वल देन 0 गया। ये 0 में से 0 गया तो 0 लेस देन इक्वल देन 0। देखो 0 हमेशा स्वयं से छोटा हो सकता है, क्योंकि 0 से छोटा क्या होगा, 0 स्वयं ही होगा, ठीक है। और दूसरी चीज 0 बराबर है 0 के। अब 0 बराबर होता है नहीं होता 0 के, होता है ना। तो ये संतुष्ट कर रही है, संतुष्ट कर रहे हैं तो ये मूल बिंदु की ओर, और मूल बिंदु की ओर हम कभी भी जाते हैं तो राशि हमेशा किस में चलती है, धनात्मक में चलती है। तो यह दी हुई स्थिति क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। देखो दी हुई स्थिति असमिका को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है, असमिका को संतुष्ट करती है। अतः जो छायांकित भाग होगा, छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। छायांकित भाग किधर होगा, मूल बिंदु की ओर। अब देखो इसको हम ले तो देखो इधर भी चले इधर भी चले, तो मूल बिंदु का तो हमें मालूम नहीं चलेगा। तो एक चीज का तो मालूम नहीं चल सकता है क्या, कि बराबर 0 है, इसका मतलब माइनस में तो जा नहीं सकते, अधिकांश से हम 0 रह सकते हैं। तो माइनस में नहीं जाएंगे तो देखो ऊपर ही है, इधर आएंगे तो देखो ये y वाला माइनस का जाएगा, इधर भी माइनस का, तो इधर दोनों में नहीं जाएंगे। तो इधर जाएंगे तो देखो इससे निकल करके हम किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे ना, पॉजिटिव। यदि इससे स्थिति आ जाए तो हमेशा ऊपर वाली स्थिति पॉजिटिव स्थिति बनेगी। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर देख लो बराबर हो रहा है 0, तो या तो 0 या 0 से बड़ा छोटा ऐसे होगा, तो यहाँ ये स्थिति तो बनने से गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्थिति बनेगी ये बनेगी। एक मिनट रुकना, देखो हल्की सी थोड़ी सी बाहर से वॉइस येलो देख लो कितना थोड़ा सा। अब सही है, छायांकित मूल। हाँ अब देखो इसके चौथे वाले क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। आज थोड़े रियलिटी के अंदर कुछ कमजोरी से बन रहा अपना वीडियो, है ना, क्योंकि थोड़ी सी आज बारिश का मौसम हो रखा है और फोकस भी हल्का से ज्यादा होने के कारण ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है। तो अपने है ना क्या ज्यादा तो वैसे नहीं है, लेकिन है तो इजी प्रश्नावली आप मैं बोल रहा हूं उस पर बस पकड़ रखना, थोड़ी सी हल्की सी, है ना, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इजी है वैसे, हार्ड नहीं है। मैंने तो 4.1 थी, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको अधिकांशतः, इसमें जो हमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी का देखो चौथा क्वेश्चन है, इसके चौथे क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। ये क्या है, 2x + 3y। इसी का चौथा क्वेश्चन है 2x + 3y < 6 है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ठीक है। इस पर अब ये < जैसे आपको दे रखा है ना, तो ये 2x + 3y < 6 दे रखा है।
अब सबसे पहले तो हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, समीकरण में। तो असमीका को समीकरण में बदलने पर, असमीका को समीकरण में बदलेंगे, क्या चल रहा है देखो, ये इधर 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 6, ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले अब देखो यहां 2 मान है और यहां पर भी अलग है, 0 नहीं है। तो सबसे पहले समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो ये को 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3y चल रहा है ना, बराबर में कितना चल रहा है, 6, सीधा मान चल रहा है। ये 0 से गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ये 3 इधर गुणा में, इधर किस में हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर हो गया 6/3। तो y बराबर सीधा ही कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। x बराबर 0 पर y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, एक बिंदु तो ये हो गया। दूसरा, जैसे x रखा y भी रख लो, तो समीकरण में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रखेंगे, 0। तो यहां देखो 2x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6। तो यहाँ 2x बराबर कितना हो गया, देखो ये तो 0 हो गया, तो इसको भी मैं तुरंत ही ले लेता हूं, ये 0 हो गया, ये गुणा में इधर किस में हो जाएगा, भाग में, 6/2। x बराबर कितना आ गया, 3। 2 भाग हो गए, तो इधर आप छायांकित भाग बना लेते हैं। देखो ये 0 1 2 3 4 5, ये 6, और ये हो गया x, ये y वाला, ये 1 2 3, ये 4, क्योंकि अपने पास सबसे पहले x बराबर 0 y बराबर 2, तो x बराबर 0 y बराबर 2, एक बिंदु ये हो गया। दूसरा, y बराबर तो 0, x बराबर कितना है, 3। x पर यह बिंदु, y पर तो 0 का मतलब चलना ही नहीं है, तो ये 3 और 0, इन दोनों को मिला दो, ये लो मिला दिया, ठीक है। तो इस पर वो, अरे एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई कि जो असमीका है ना, वो जरूर लिख देना इन पर, जैसे ये 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 6, ठीक है ना। ये जरूर सी थोड़ी सी हल्की सी ध्यान रखना, 3 क्वेश्चनों में अपने छूट गई है, कोई बात नहीं, आप उतार लेना उस चीज को, है ना। अब यहां तक हो गया, अब हमें जांच करनी है मूल बिंदु की, कि वो है कहां पर, यानी सॉरी मूल बिंदु के अनुसार छायांकित भाग किधर आएगा, मूल बिंदु के तरफ आएगा या उसके विपरीत आएगा। तो अब हम छायांकित भाग की चर्चा करेंगे, तो इसको मिटा देता हूं, फिर उसके उतार लेना, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं। अब हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। वो देखो क्या दे रखा है, असमीका में x बराबर 0 व y बराबर 0 रखने पर, जो असमीका है उसमें x बराबर भी 0 रखेंगे और y बराबर भी 0। तो देखो ये हो गया 0, ये भी 0, लेस देन इक्वल देन 6। तो बताओ 0 छोटा होता है क्या हमेशा, 0 तो 6 से तो छोटा होता है, 0 तो 6 बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव संख्या है, तो यहाँ बड़ा है, तो छायांकित भाग किधर बनेगा, मूल बिंदु की ओर, इधर बनेगा आपका छायांकित भाग, ठीक है। तो यहां लिख देना, अतः छायांकित भाग, अतः वो तो लिख देना, संतुष्ट करता है दी हुई स्थिति मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, अतः छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर बनेगा। जो छायांकित भाग है वो किधर बनेगा, आपका मूल बिंदु की ओर बनेगा, ठीक है। हाँ, मूल बिंदु से और कहीं नहीं बनेगा, सीधा ही मूल बिंदु की ओर ही बनेगा। ये रियलिटी में काफी आता धुंधला सा वीडियो आ रहा है। अब सही है, यहां पर हल्का सा वो देखते गए, हाँ अब सही है।
यहाँ पर एकदम सही दिख रहा है दी हुई स्थिति, ठीक है। तो अब दिक्कत नहीं आएगी, काफी टाइम लगा इसको सेट करने में, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन के उतार देना। अब हम इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये लो, इसको मिटा दिया, इसको भी मिटा देंगे क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। हो सके तो इस एक्सरसाइज को अभी पूरा करेंगे क्योंकि इसमें 3 ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो बड़ी वाला दिक्कत वाली कोई क्वेश्चन की वैसे दिक्कत नहीं आएगी आपके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, निम्न असमीकाओं का आलेख विधि से हल किया कीजिए। यानी वही है, इसमें भी वही स्थिति दे रखी है और पहले वाले में भी वही थी, ठीक है। तो यहां देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, अक्स ये मोड, ये लेस देन इक्वल देन 3। देखो यहाँ पर ये मोड का क्या होता है, जैसे अभी तो आपके इन क्लासों में नहीं है, लेकिन आप इलेवंथ क्लास में जाओगे तब बहुत ज्यादा इनका प्रभाव होता है। इसको मोड बोलते हैं। इसके अंदर जो राशि होती है ना, वो एक बार तो खुलती है माइनस में और एक बार खुलती है प्लस में। यानी एक बार तो प्लस स्थिति में खुलेगी और एक बार कौन सी स्थिति में खुलेगी, माइनस की स्थिति में। या आपके पास कितनी कंडीशन बनेगी, 2 स्थितियां बनेगी। कितनी स्थितियां बनेगी, 2 स्थितियां बनेगी। उन दोनों स्थितियों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको तो मैं मिटा देता हूं। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देखो असमीका को किसमें बदलने पर, असमीका को समीकरण में बदलने पर 2 स्थिति, 2 समीकरण बनेंगे। अब 2 समीकरण कौन से बनेंगे, देखो या तो इसको मान ले तो माइनस x बराबर 3, या आपके पास वो है, यानी एक वो आएगा, या का मतलब या तो माइनस या प्लस, लेकिन इसमें तो फिक्स ही रहेगा, या हो जाएगा x बराबर 3, ठीक है। इसको हम आगे सरल करेंगे, ये माइनस का इस माइनस को इधर भेज देंगे, तो ये x बराबर कितना आ गया आपके पास, -3, वो है x बराबर आपके पास 3 बनेगा, ठीक है। ये लो, अब x का मान यहां पर देखो, ये 0 हो गया, मूल बिंदु हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 1 2 3 4, -1 -2, ये हो गया 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। x बराबर -3, सिर्फ x बराबर -3 पर है, तो इसको मैं -3 इधर लिख लेता हूं। y का इसमें नामून निशान ही नहीं है पूरे समीकरण में। तो जो इसका पहला क्वेश्चन किया था ना, पहले का पहला, उसके अनुसार है, और इधर वाला है प्लस का, ठीक है। अब देखो यहां हम इससे ही कंडीशन से, इस कंडीशन से ही क्या कर सकते हैं, इसका मान, यानी x का मान -3 से 3 तक है। -3 से 3 तक ये भाग हो गया ना, तो वैसे देखा जाए तो जो हमारे पास बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, छायांकित भाग ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी इससे लेकर के इधर, इन दोनों के बीच का भाग हो गया, ठीक है। लेकिन हम इसको चेक भी करेंगे, संतुष्ट करेंगे, उसके अनुसार भी करेंगे, आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ये बता रहा हूं मैं, तो इसके अनुसार बना तो ऐसे अपने पास वो बन जाएगा। अब हम संतुष्ट रहने वाले स्थिति से वो देखते हैं, 2 तरीके से बता रहा हूं इसको यहीं पर, है ना। तो आप उत्तर की जांच अच्छी प्रकार से कर सकते हो। यहां देखो असमीका में x बराबर 0 रखने पर तो देखो यहां 2 स्थितियां बनेगी, 0 लेस देन इक्वल देन 3, व -0 लेस देन इक्वल देन 3। क्योंकि यहां पर हमारे पास 2 स्थितियां बनी, तो देखो मैंने इसको यहां पहले प्लस का लेकर माइनस ले लिया, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो यहां देखो 0 3 से छोटा होता है, सही है। यानी स्थिति इसमें, इसको स्थिति फर्स्ट और यहां लिख देना आप स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में आपके पास क्या आ रहा है,
ये स्थिति फर्स्ट है। स्थिति सेकंड में -0, देखो इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ, 0 लेस देन इक्वल देन 3 -0 लेस देन इक्वल देन 3, ठीक है। हाँ, हो गया। इसको हम स्थिति, देखो ये तो सही है, -0 के पास कभी नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे। तो इधर भेजेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी ये इधर आ जाएगा, ये किस में हो जाएगा, माइनस में। और या इसको इधर भेज दो तो देखो ऐसे हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल देन -3, ठीक है। इसको यदि हम सरल करेंगे तो बताओ -3 0 से बड़ा थोड़ी ना होता है, नहीं होता ना। ये कंडीशन अपने पास बन चुकी है, छोटा होता है ना, ये छोटा होता है, इसको माइनस से गुणा करने पर किया है और कुछ नहीं है। आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको स्थान चेंज भी कर सकते हो, इधर भेज करके इसको इधर भेज करके, लेकिन माइनस में चेंज कर देंगे तो वही स्थिति बनने वाली है, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ स्थिति 1 संतुष्ट करती है, स्थिति 1 हुआ है 1 मिनट। देखो इसको ऐसे मत करना, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया -3 लेस देन इक्वल देन ये 0, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हल्के से थोड़ी सी क्या, इसको आप ऐसे ले लेना, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो -3 0 से छोटा होता है ना हमेशा, 0 तो बड़ा होगा, और ये भी देखो 3 बड़ा होता है 0 से, यानी दोनों स्थितियां संतुष्ट कर। स्थिति 1 व स्थिति 2 दोनों संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। अतः छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर बनेगा। मूल बिंदु की ओर बनेगा। यहाँ क्या किया है, इसको बराबर के इधर लेके आए तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस वाला इधर आते प्लस का हो जाएगा। तो इसको आप यूज करके उतारे ना। मैं बार वीडियो की क्वालिटी फिर से चेक कर लेता हूँ, आज बहुत ज्यादा चेक करनी पड़ रही है मेरे को। हाँ ठीक ठाक से है, उतनी रोज जैसे बेटर तो नहीं बता सकता मैं। हाँ दिख जाएगा लेकिन, है ना। तो आज के लिए देखो वीडियो तो सही चल रहा है, लेकिन हल्के से क्या है, ये थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं आ रही ज़्यादा। तो अगले क्वेश्चन हम कर करेंगे, क्योंकि क्लियरिटी के अंदर कुछ समझ भी आ जाएगा। जो बच गया उसके अनुसार हम देख भी लेंगे किस प्रकार से कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ नहीं, आप मेरे को बता देना। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आए मेरे को जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, शेयर भी करना, अधिक से अधिक आपको फ्रेंड्सों को इसको चीज़ को पहुँचाना, ठीक है। और आज के लिए इतने ही। सभी को आज जो 15 अगस्त है उसके सबको हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। सभी अपने जो 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस जनवरी का देख लेंगे वो जनवरी, ठीक है। लेकिन सभी को आपको जो अपने 15 अगस्त के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। इसी के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।